बच्चों एक्सरसाइज 14.1 इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वेयर सेलिंग मैंगोज kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। तो यहाँ पे किसी रिटेल मार्केट में फ्रूट वेंडर्स मैंगो की पैकिंग किए हैं, तो सारे पैकिंग में नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको दिया हुआ है और नंबर ऑफ मैंगोज इसका डेटा आपको दिया हुआ है। तो 15 बॉक्स ऐसे हैं जिसमें 50 से 52 मैंगो हैं। 110 बॉक्स ऐसे हैं जिसमें पैकिंग है 53 से 55 मैंगो की। 135 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें 56 से 58 मैंगो पैक हैं। तो इस तरह से आपको डेटा दिया हुआ है और आपसे मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्स आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा मेथड आप चूज़ करेंगे? आप जानते हैं कि मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड आप इसके पहले के क्वेश्चन में देख चुके हैं बारी बारी से, डायरेक्ट मेथड भी, एज्यूम्ड मीन मेथड भी और स्टेप डेविएशन मेथड भी। इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन को मीन इसका निकालेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। आपकी मर्जी है, आप इन तीनों में से यानी डायरेक्ट, एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों में से किसी भी मेथड से आप मीन निकाल सकते हैं। तो सारे डेटा को हमने नोट कर लिया कॉपी में। यहाँ मीन निकालेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। ये नंबर ऑफ मैंगोज हो गए, 50 से 52 मैंगो पैक हैं 15 बॉक्स में। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ फ्रीक्वेंसी हो गई है, इसको हमने FI से डिनोट कर दिया। 110 बॉक्स ऐसे हैं जिसमें मैंगो की संख्या 53 से 55 है और 135 बॉक्स ऐसे हैं जिसमें कि मैंगो की संख्या 56 से 58 है। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ जो आपको डेटा दिया हुआ है वो डिसकंटिन्यूअस ग्रुप में दिया हुआ है। अब तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए थे वो कंटिन्यूअस ग्रुप के किए थे, यानी 50 से 52, देन 53 से 55, 56 से, यानी एक इससे हमेशा प्लस हो जा रहा है। जो कंटिन्यूअस ग्रुप होता है वो यहाँ की यानी अपर लिमिट यहाँ के लिए लोअर लिमिट हो जाती है। हर केस में, हर स्टेप में ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट जो है अगले वाले के लिए लोअर लिमिट बन जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो बिना इसको हम कंटिन्यूअस ग्रुप में कन्वर्ट किए मीन नहीं निकाल पाएंगे। तो ये डिसकंटिन्यूअस ग्रुप या इसको इंक्लूसिव फॉर्म भी कहते हैं। ये जो डेटा आपको दिया हुआ है उसको हम, इस तरह के ग्रुप को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस ग्रुप। जहाँ की लोअर लिमिट और अपर लिमिट हर स्टेप पे बदल जाती है। तो ये डिसकंटिन्यूअस ग्रुप है या इसी को हम कहते हैं इंक्लूसिव फॉर्म। ये सब चीज़ें आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एम होगा वो इस डिसकंटिन्यूअस ग्रुप को कंटिन्यूअस ग्रुप में चेंज करना। तो किसी डिसकंटिन्यूअस ग्रुप को कंटिन्यूअस ग्रुप में हम कैसे चेंज करते हैं? तो इसके लिए हम लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.5, 0.5 और अपर लिमिट में ऐड कर देते हैं 0.5। तो ये जो हमारा पूरा डेटा है डिसकंटिन्यूअस ग्रुप का वो कंटिन्यूअस ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो पहले वाले के लिए देखते हैं 50 से 52। तो 50 से जब 0.5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49.5 और 52 में हम 0.5 ऐड करेंगे तो 52.5। सिमिलरली यहाँ देखते हैं 53 से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 52.5। अब ये देखिए आप कंटिन्यूअस ग्रुप में चेंज हो गया। यहाँ की लोअर लिमिट यहाँ की अपर लिमिट यहाँ के लिए, दूसरे वाले के लिए लोअर लिमिट बन जा रही है। 55 में हम 0.5 ऐड करेंगे
तो हमारा हो जाएगा ये 55.5। यहाँ गैप पे अगर हम ध्यान दें तो 3 का गैप है, 49.5 टू 52.5, 52.5 टू 55.5, यानी इनके दोनों के बीच में जो हाइट है वो, यानी हाइट h जिसको हम कहते हैं, वो 3 का है। तो 3 का गैप है, तो हम 3 ऐड करते हुए चलते हैं 55.5। अब ये चीज़ आप समझ में आ गई कि लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। 55.5 यहाँ करके लोअर लिमिट हो जाएगी, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 58.5, 58.5 यहाँ आ जाएगा, 3 ऐड करेंगे 61.5, 61.5 में 3 ऐड करेंगे तो 64.5। तो ये जो डिसकंटिन्यूअस ग्रुप था, अब आप देखिए कंटिन्यूटी आ गई इसमें, यानी यहाँ की अपर लिमिट यहाँ के लिए लोअर लिमिट हो जा रही है, देन अगेन यहाँ की अपर लिमिट अगले वाले के लिए लोअर लिमिट हो जा रही है। तो अब ये डिसकंटिन्यूअस ग्रुप कंटिन्यूअस ग्रुप में चेंज हो गया। अब इसको हम भूल जाएंगे, सारा काम हम इस कंटिन्यूअस ग्रुप से करेंगे। नंबर ऑफ बॉक्सेस FI हमने नोट कर लिया। क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, क्लास मार्क इसको हम XI से डिनोट करते हैं, और XI निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम पहले वाले के लिए देखें, लोअर लिमिट हमारे पास है 49.5 प्लस 52.5 डिवाइडेड बाय 2। 49.5 52.5 इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 102, और 102 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके लिए आपका जो आएगा डिवीज़न से रिज़ल्ट 51 आएगा। तो XI की वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी पहले वाले के लिए XI की वैल्यू आ गई 51। टाइम सेव करने के लिए यहाँ भी हम ये जो h है इसको ऐड करते हुए चलते हैं। आप कैलकुलेशन से भी देखेंगे तो वही चीज़ आएगी। तो 3 का गैप आप देख रहे हैं, 3 आप ऐड करते हुए चलिए इसमें, तो टाइम आपका सेव होगा। ये सब शॉर्टकट्स हैं। 54 देन 57 आएगा, देन आपका आएगा 60 आएगा, और अगले वाले में 63 आ जाएगा। हर स्टेप पे आप 3 ऐड करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि जो h की वैल्यू है यानी हाइट की वैल्यू है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 3 का है। तो हमने सब में क्या किया, अगला स्टेप लेने के लिए 51 में 3 ऐड कर दिया 54, 54 में 3 ऐड किया तो 57 आ गया हमारे पास। DI आप जानते हैं XI माइनस A, किसी वैल्यू को आप एज्यूम करेंगे तो ज़्यादातर मिडिल वैल्यू, अगर आपके पास ऑड नंबर में डाटा है तो यहाँ 1 2 3 4 5 जो डाटा आपको दिया हुआ है वो ऑड नंबर में दिख रहा है, तो इसकी जो मिडिल वैल्यू होगी उसको हम एज्यूम कर लेंगे। तो 57 यानी 2 हमने नीचे छोड़ दिया और 2 ऊपर छोड़ दिया, ये आपका A बन गया। एज्यूम फिगर आपका 57 हो गया। तो इसी 57 को हम बार बार XI से, यानी सभी XI 51 से 54 से 57 से 60 से और 63 से बार बार हम 57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और DI की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि DI होता है XI माइनस A। जो आपने A एज्यूम किया है उसको आप XI से माइनस करेंगे। तो XI 51 आपके पास है, 51 माइनस A आपका है 57, तो कुछ वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, देन 0 आएगी, उसके बाद पॉजिटिव आएगी, तो ये आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी -6 आएगी। देन अगला है 54, 54 माइनस 57 -3 आएगी। 57 माइनस 57 ये वैल्यू 0 आएगी। 60 माइनस 57, 57 हमारा एज्यूम है, अब पॉजिटिव वैल्यू आएगी 3, और 63 माइनस 57, 63 से हम जब 57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसमें 3 ऐड हो जाएगा, यानी 6 आएगी। अगले कॉलम में हम UI निकालते हैं। तो UI का जो फॉर्मूला होता है वो DI/H होता है। H आप समझ गए कि यहाँ जो गैप होता है, सॉरी यहाँ अब हम कुछ भी यहाँ पे अब कोई बात नहीं करेंगे, हम सारी बात यहाँ से करेंगे। यहाँ जो गैप होता है कंटिन्यूअस ग्रुप में
तो यहाँ गैप 3 का है, वही आपकी हाइट कहलाती है। तो h की वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम यहाँ नोट करते हैं इसको, h की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो ui इक्वल टू डी आई अपॉन एच, तो डी आई की वैल्यू -6 -3 0 3 6 ये सब आ चुकी है। इन सबको डी आई की सभी वैल्यू को हम 3 से डिवाइड करेंगे, यानी h हमारा 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे। तो -6 डिवाइडेड बाई 3, -3 डिवाइडेड बाई 3, 0 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3। तो ये भी वैल्यू कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव आएगी। यहाँ -2 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, 1 आएगा, और 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हमको नेक्स्ट कॉलम में एफ आई इंटू यू आई निकालना है। तो एफ आई आपका है ये वाला कॉलम, और यू आई आपने निकाला है डी आई अपॉन एच, डी आई को एच से डिवाइड करके ये वाला कॉलम आपका यू आई का है। इन दोनों का एफ आई और यू आई का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो पहले इस तरह का हम एक डायग्राम बना लेते हैं, जिससे कि इतने सारे कॉलम हो जाते हैं कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। स्टेप डिवीजन मेथड से फ़ायदा यही कि नंबर आपके छोटे होते जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि नंबर ऑफ कॉलम बढ़ जाते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपको नंबर छोटे छोटे मिलेंगे। तो आप किसी भी मेथड से अप्लाई करें, अनलेस जब तक आपको क्वेश्चन पेपर में ना दिया हो कि आप इसी मेथड से, स्टेप डेविएशन से या एज्यूम मीन मेथड से, तब तो आप बाउंड हो जाते हैं, उस क्वेश्चन को उसी मेथड से करेंगे। अदरवाइज जहाँ भी आपको कंफर्ट जोन जो आपका हो, आप उस मेथड से कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो एफ आई यू आई के लिए हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, यू आई का और एफ आई का। तो 15 और 2 ज़ा हो गया 30, जो कि माइनस है तो -30 आएगा। 110 इंटू -1 यानी माइनस का 110 आएगा। 135 इंटू 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा वो। 115 1 जा 115, तो ये आपकी अब पॉजिटिव वैल्यू आई, अगली भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 25 2 जा 50। तो सिग्मा एफ आई यू आई, यहाँ आप समेशन करेंगे इसका, तो आपके पास माइनस के भी नंबर हैं और प्लस के भी नंबर हैं। तो आपके पास प्लस वाला जो नंबर है वो है 115 + 50 यानी 165, और माइनस वाला जो नंबर है वो -30 और -110 -140। तो सिग्मा एफ आई यू आई निकालने के लिए हम -140, और पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आई थी 165। तो एक माइनस और एक प्लस है, तो प्लस नंबर बड़ा है, माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 25 आएगी। तो सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आ गई, हम नीचे लिख देते हैं, इधर बगल में प्लेस नहीं है, 25। फॉर्मूला आप जानते हैं, पीछे के क्वेश्चंस में आप देख चुके हैं, एक बार फिर से हम उसको लिख देते हैं। मीन आपको चाहे किसी भी मेथड से निकालें, आप स्टेप डेविएशन से, एज्यूम्ड मीन मेथड से या डायरेक्ट मेथड से, हमेशा इसको x बार से डिनोट करेंगे। और स्टेप डेविएशन का जो फॉर्मूला आपका है मीन निकालने का, वो है एज्यूम प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई और इनटू एच आप जानते हैं जो गैप होता है, यानी h की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो सारी वैल्यू आपके पास है। सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 10 15 20, 0 कैरी 2, 3 4 7 8 to 10 कैरी 1 2 3 4 यानी 400। सिग्मा एफ आई की वैल्यू 400 आ गई। सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू 25 आ गई। केवल वैल्यू पुट कर देना है। एच की भी वैल्यू हमारे पास है, ए की भी वैल्यू हमारे पास है। ए हमारा 57 है, ये हमने 57 एज्यूम किया था। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एक्स बार इक्वल टू 57, ये हमारा एज्यूम हो गया, प्लस
सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू 25 आई थी, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 400 थी ये ब्रैकेट में, और एच की वैल्यू 3 थी। तो 25 16 400 होता है, इसको हमने सॉल्व कर दिया और 3 से अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 57 प्लस 3, अंदर 3 मल्टीप्लाई हो गया तो 3/16। 57 ये प्लस है, इसको छोड़ देते हैं, 57 ही रहेगा ये। एक्स बार हर स्टेप में हम लिखते चलेंगे, एक्स बार ये मीन इक्वल टू 3 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो डेसिमल में वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1875। 3 को हमने 16 से डिवाइड कर दिया। अब फाइनल हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स बार की 57 पॉइंट, ये जो सारा है पॉइंट के बाद ये 0 के बाद जो 0.1875 है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 57.1875 ये आपकी मीन वैल्यू आ गई। इसका अप्रॉक्सीमेशन कर देते हैं तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 2 प्लेस तक लेते हैं डेसिमल के, चूँकि ये थर्ड प्लेस 7 है। रूल ये कहता है कि अगर थर्ड प्लेस 5 या 5 से बड़ा है तो उसको डिलीट करके उसके बगल वाले को 1 बढ़ा देते हैं, यानी उस 1 ऐड कर देते हैं। तो 7 और 5 को जब हम डिलीट करेंगे या ओमिट करेंगे तो हम 8 को +1 कर देंगे, यानी ये 9 हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आ गई 57.19। तो आपसे पूछा था कि आप मीन बताइए, मीन नंबर ऑफ मैंगोज, तो फाइनल आंसर हम लिख लेते हैं हेंस मीन नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल टू 57.19। या आप अप्रॉक्सीमेशन नहीं भी करते हैं 57.1875 भी आंसर लिख के चले आते हैं एग्जाम में तो वो भी रिजल्ट आपका सही है और ये भी रिजल्ट सही है। आपके बुक में जैसा आंसर दिया आप उस तरह से चेंज कर लीजिए इसको, तो आपका ये फाइनल रिजल्ट हो गया 57.19 एवरेज या मीन वैल्यू है मैंगोज की। तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे जो मीन से रिलेटेड है। थैंक यू।